नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से एजुकेशनल चैनल में स्वागत है। और आज की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जो कि आपकी यूजीसी नेट पेपर 1 की सिलेबस का जो पार्ट है लॉजिकल रीजनिंग, यानी कि यूनिट 6, इसके अंतर्गत आने वाला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका मूड एंड फिगर। तो मूड एंड फिगर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आपके प्रीवियस एग्जाम्स में देखा जाए तो ज़्यादा नहीं लिए गए हैं, लेकिन हाँ आपके सिलेबस का ये पार्ट है, तो किसी भी ईयर इससे आपका क्वेश्चन बन सकता है। तो थोड़ा सा आप फंडामेंटल पार्ट मजबूत रखेंगे, मूड एंड फिगर पे कंसेप्ट क्लियर रखेंगे, तो कभी भी इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट किया जाएगा तो आप करेक्ट आंसर दे लेंगे। तो देखिए, आपका लॉजिकल रीजनिंग का जो पार्ट है उसमें आपका वेन डायग्राम हो गया, चाहे स्क्वायर ऑफ अपोजिशन हो गया, अगर आप इसके बारे में थोड़ा भी जानते हैं तो मूड एंड फिगर समझना बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए। लेकिन अगर आप नहीं जानते हैं, आपको वेन डायग्राम का रूल या स्क्वायर ऑफ अपोजिशन, ठीक है, स्क्वायर ऑफ अपोजिशन, अगर ये सब आपको अभी नहीं पता है तो थोड़ा सा ज़्यादा देखें, तो आपको कंसंट्रेट करके फोकस करना होगा आज की वीडियो को। तो चलिए, बहुत ही आसान शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि मूड एंड फिगर का क्वेश्चन आप लगाएंगे कैसे। देखिए, सबसे पहले आपको बताएं कि जब आपका कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस होता है, यानी कि जो श्रेणीबद्ध आपका प्रस्ताव होते हैं, जैसे मान लीजिए आपका प्रोमाइसिस 1 हो गया, ठीक है, होता है ना, आपका स्टेटमेंट 1 हो गया या प्रोमाइसिस 1 हो गया, स्टेटमेंट 2 हो गया या प्रोमाइसिस 2 हो गया, और एक कंक्लूजन दे दिया जाता है, एक निष्कर्ष दिया जाता है। यहाँ 2 आधार वाक्य दे दिए जाते हैं और एक निष्कर्ष दिए जाते हैं। इस 2 आधार वाक्य के आधार पे निष्कर्ष यहाँ पे दिए जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जब ये आपका क्वेश्चन में दे दिया जाएगा तो आपके पास क्या होता है, मूड एंड फिगर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन लगाने के लिए आपके पास 4 देखें तो स्टेप होते हैं। मुख्य स्टेप होते हैं 3, लेकिन आपको 4 स्टेप में काम करना होता है। पहला स्टेप क्या होता है, स्टेप 1, अगर ऐसे आपके पास, ठीक है, यहाँ पे जो प्रोमाइसेस एंड कंक्लूजन दे दिए जाएंगे और मूड एंड फिगर से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो 4 आपको स्टेप फॉलो करने हैं। पहला देखना है कि जो आपका कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन है, जो यहाँ पे प्रस्ताव हैं, वो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं। तो पहला चेक करना है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं। स्टेप 2 में क्या चेक करना है, आपको मूड चेक करना है, मूड इस प्रोपोजिशन का जो है, इस प्रोमाइसेस का, कंक्लूजन का मूड क्या है। थर्ड आपका स्टेप जो हो जाएगा, इसका फिगर, जो आपका यहाँ पे प्रोमाइसेस था, कंक्लूजन था, ये कैसा फिगर बना रहा है। एंड 4 आपका स्टेप देखें तो आपको देखना होता है कि ये आपका जो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, मूड हो गया एंड फिगर हो गया, ये आपका वैलिड है कि नहीं। फिर वैलिडिटी चेक किया जाता है, यानी कि आपका जो देखें तो एक उत्तर कुंजी की तरफ, यानी कि एक आंसर की तरफ यूज होता है आपका, क्या होता है, आपका फिगर के अंतर्गत आने वाले कुछ इंपॉर्टेंट मूड हैं। यानी आपका अगर फिगर 1 आ रहा है तो फिगर 1 के अंतर्गत कुछ मूड्स रखे गए हैं, ठीक है, और वो मूड अगर आपका निकल के आता है फिगर 1 में, अगर ये आपका प्रोमाइसेस कंक्लूजन का मूड निकल के आता है, तो उसके अंतर्गत आपका क्या होता है, ये वैलिड होता है आपका कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन। अगर नहीं आता है आपका, देखा जाए तो एक आंसर की के अंतर्गत या उत्तर कुंजी कहें, जो फिगर है उसके अंतर्गत जो मूड होता है, अगर नहीं आता है तो वो क्या होता है, इनवैलिड होता है। तो अनकंडीशनली वैलिड और आपका इनवैलिड, 2 चीज़ें आपका देखना होता है लास्ट में। चलिए, अभी आपको दिक्कत लग रहा है, थोड़ी सी बातें पहले हमने कुछ बता दी, इस चक्कर में जो टर्म है, कुछ हम बातें जो कर रहे हैं कि आपका मूड क्या है, फिगर क्या है, आपका आंसर क्या है, अभी आपको सब क्लियर हो जाएगा। देखिए, वीडियो पे बने रहें, आपको 100% क्लियर हो जाएगा। ये बहुत ही आसान शब्दों में हम बताएंगे। दूसरी चीज़ ये बता दें कि देखिए, आप एक बार अगर आपको समझ नहीं आया तो हम कह रहे हैं वीडियो को 3 से 4 बार देखिएगा, लेकिन एक दिन में नहीं। आज आप देखिएगा, पहला स्टेप कोशिश करिएगा पहले स्टेप तक हम पहुंच जाएं। दूसरे दिन देखिएगा वीडियो, देखिएगा दूसरे स्टेप तक आप पहुंच पा रहे हैं कि नहीं। तीसरे दिन वीडियो देखिएगा, तीसरे स्टेप पहुंच पा रहे हैं कि नहीं। ऐसे अगर 1 2 3 दिन में आप वीडियो बार बार रिपीट करेंगे तो कंसेप्ट आपके माइंड में इतना देखें तो एक गड्ढे की तरह खोद के रख दिया जाएगा कि फिर आपको कोई भी आपके माइंड में उसको मिटा नहीं पाएगा, ठीक है। तो चलिए, अब बात करते हैं मूड एंड फिगर के से संबंधित जो चीज़ें हम आपके लिए लेके आए हैं। चलिए, तो देखिए, यहाँ पे आपका मूड एंड फिगर है और आपके पास 3 स्टेप है। फर्स्ट स्टेप स्टैंडर्ड फॉर्म में देखना, सेकेंड आपका मूड चेक करना, थर्ड आपका फिगर चेक करना।
अब आपके सामने देख लीजिए, मान लीजिए ये है आपका एक कैटेगोरिकल प्रपोजिशन की बात करें तो यहाँ पे आपका प्रोमाइस 1 है, प्रोमाइस 2 है एंड कंक्लूजन है। ठीक, आपके पास देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें दी गई हैं, आपको ध्यान रखना होगा कि जब कभी आपका प्रोमाइस यहाँ पे दिया होता है, आधार वाक्य दिया होता है या स्टेटमेंट दिया होता है, तो स्टेटमेंट को अगर डिनोट करें तो 4 टाइप के स्टेटमेंट होते हैं और आप उसको कुछ ऐसे वर्ड से डिनोट करते हैं जो आपको अगर याद नहीं है तो याद कर लेना है। देखिए, कभी भी ऑल की बातें किया जाए, ऑल कैट और डॉग, ऑल कैट और डॉग, ऑल कैट और डॉग, अगर ये कहेंगे तो ऑल की बात जब आएगी तो इसको आप डिनोट करते हैं ए से, याद रखिएगा, इसको ए से आप डिनोट करते हैं। ए हो गया ऑल से संबंधित चीज़ों के लिए आप डिनोट करते हैं। ऑल से, सभी से संबंधित जो प्रमाइसिस होगा या आपका वाक्य होगा उसको आप ए से डिनोट करते हैं। अगर नो से रहता है कि नो कैट और डॉग, नो कैट और डॉग, तो आपको इसको किससे करना है, आपको ई से करना है। जब नो की बात होगी तो ई एंड स्टेटमेंट में अगर ऑल की बात होगी तो ए। ठीक, आगे आपका अगर सम से बात होगी, सम आपका कैट और डॉग, सम कैट और डॉग, तो वो आई से डिनोट करते हैं। ठीक, और अगर आपका सम कैट और नॉट डॉग ये रहेगा तो आपका ओ से हम इसको डिनोट करते हैं। तो आपको याद रखना है कि ऑल से आपको ए वाले, ठीक है, मार्क लगा देना है। अगर नो से होता है तो ई वाला मार्क लगा देना है। अगर सम से बात होता है तो आई को मार्क लगा देना है एंड आपका सम नॉट की बातें होती हैं तो ओ से मार्क लगा देना है। ये आपको पहले याद कर लेना है, ये आप लिख लीजिएगा कहीं पे अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो, लेकिन आशा करते हैं कि ज़रूर आपको इसके बारे में पता होगा। अब देखिए, आपको हम कहते हैं कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रखा गया है आपका एक प्रोमाइसिस, दूसरा प्रोमाइसिस एंड कंक्लूजन। प्रोमाइस क्या होता है, आधार वाक्य होता है। ठीक है, ये आधार वाक्य हो गया और आधार वाक्य के आधार पे हम निष्कर्ष निकालते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना होता है, सबसे पहले स्टेप में चेक करना होता है कि क्या ये कैटेगोरिकल प्रीपोजिशन जो हो गया ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे आप चेक करेंगे, तो याद रखना है स्टैंडर्ड फॉर्म को चेक करने का एक रूल है कि आपका जो कंक्लूजन में होता है, ठीक है, आपको कंक्लूजन में दिया होता है, ये आपका कहा जाता है कि मेजर टर्म और इसको कहा जाता है माइनर टर्म। यानी कि आपका कंक्लूजन में जो लास्ट वाला यानी कि जो प्रेडिकेट होता है उसको हम मेजर टर्म कहते हैं और जो फर्स्ट वाला, ठीक है, सब्जेक्ट होता है उसको हम माइनर टर्म कहते हैं। कि याद रख लीजिए, देखिए क्या होता है आपको बता दें। देखिए, अगर आपका प्रोमाइस से आधार वाक्य है, ये कैट है, ठीक है, कैट क्या है, सब्जेक्ट है, और डॉग क्या है, यहाँ पे प्रेडिकेट है। सब्जेक्ट यानी कि आपका विषय है और प्रेडिकेट यानी कि निर्धारक है, यानी कि विधेय है। याद रखिएगा इसको। आपका यहाँ पे अगर देखेंगे प्रोमाइस 2 में काऊ क्या है, यहाँ पे काऊ आपका सब्जेक्ट है और कैट आपका प्रेडिकेट है, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पे भी आपका काऊ सब्जेक्ट है एंड डॉग प्रेडिकेट है। लेकिन यहाँ पे याद रखिएगा कि यहाँ पे कंक्लूजन में क्या होता है, डॉग आपका मेजर टर्म होता है, मेजर टर्म होता है, ठीक, एंड आपका काऊ क्या होता है, आपका माइनर टर्म होता है। यानी कि आपका मेजर टर्म यानी कि मुख्य आपका टर्म हो गया एंड आपका माइनर यानी कि आपका क्या हो गया, गौण आपका टर्म हो गया। तो ये आपको याद रखना है। अब आपको रूल हम बता दें कि जब आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेक करना है तो याद करना है कि जो मेजर टर्म हो गया वो आपके प्रोमाइस 1 में आना चाहिए। मेजर टर्म हो गया वो आपके प्रोमाइस 1 में आना चाहिए, स्टेटमेंट 1 में आना चाहिए, आधार वाक्य 1 में आना चाहिए, ठीक है। तो याद रखिएगा आपका जब ये आपका मेजर टर्म स्टेटमेंट 1 में, प्रोमाइस 1 में, आधार 1 में अगर आ जाता है तो क्या होता है, आपका वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है। प्रोमाइस 1 क्या है, याद रखिएगा, मेजर प्रोमाइस इसको कहते हैं और प्रोमाइस 2 को आपका माइनर कहते हैं। मेजर का मतलब हमने आपको बता दिया कि आधार विषय, ठीक है, आधार आपका वाक्य हो गया एंड आपका माइनर आपका जो प्रोमाइस हो गया वो आपका हो गया क्या, गौण,
आधार वाक्य। तो आपका ये मुख्य आधार वाक्य, ये आपका गौड़ आधार वाक्य, और इसी के आधार पे निष्कर्ष आपका निकलता है। तो हम रूल आपको बता रहे थे कि मेजर टर्म जो हो गया आपका, कंक्लूजन से देखेंगे, मेजर टर्म यहाँ पे डॉग है, तो आपको चेक करना है कि मेजर टर्म अगर प्रोमाइस 1 में, आधार वाक्य 1 में अगर है तो वो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा। यहाँ पे आपका एक स्टेप आप क्लियर कर जाते हैं। तो यहाँ पे डॉग आपका क्या है, आपका डॉग का मेजर टर्म है और यहाँ पे डॉग है। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप आप क्वालिफाई कर लेते हैं, सही होता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग याद करिए, फिर हम कह रहे हैं जब कभी आप और मेजर टर्म और माइनर टर्म, मेजर टर्म एंड माइनर टर्म आपको याद करना है तो एक कंक्लूजन में ही आपको निकालना होगा। सबसे पहले आपको स्टैंडर्ड फॉर्म अगर चेक करना है तो कंक्लूजन से स्टार्ट करना होगा, प्रोमाइसेस से नहीं, याद रखिए। तो सबसे पहले आप जाते हैं और आप कंक्लूजन में देखते हैं कि आपका मेजर टर्म कौन हो गया, मेजर टर्म आपका हो गया डॉग एंड आपका माइनर टर्म हो गया काउ। तो मेजर टर्म आपका प्रोमाइस 1 में आना चाहिए, चाहे यहाँ रहे चाहे यहाँ रहे, कहीं रहे लेकिन आना चाहिए। अगर है तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म में आपका कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन है, और नहीं तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ये आपका डिनाई हो जाएगा। तो यहाँ पे चलिए पहला आपका क्लियर हो गया स्टेप, ठीक है। वैलिडिटी चेक करने के लिए हम पहला स्टेप यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं, यानी कि हम यहाँ पे क्वालिफाई कर गए। अब हम एक चीज़ और बता दें, देखिए प्रोमाइस 1 एंड प्रोमाइस 2 में एक चीज़ और है, आपका मिडिल टर्म। मिडिल टर्म क्या है, ये तो आपका जब दो प्रोमाइसेस हो गए और दो प्रोमाइसेस में दोनों कॉमन वर्ड अगर आपको दिखे, ठीक है, तो वो आपका क्या होता है, आपका मिडिल टर्म होता है। अब देखिए यहाँ पे कैट प्रोमाइस 1 में एंड प्रोमाइस 2 में यहाँ पे कैट, तो ये क्या हो गया, ये मिडिल टर्म है, मिडिल टर्म, ये कैट कैट मिडिल टर्म हो गया। और इसी मिडिल टर्म के आधार पे आप फिगर जज करेंगे। तो चलिए अभी कुछ नहीं, आगे आपको जरूर बताएंगे कैसे आप चेक करेंगे मिडिल टर्म। लेकिन याद रखिएगा दोनों प्रोमाइसेस में जो कॉमन होते हैं वो आपका मिडिल टर्म होता है, चाहे यहाँ पे कोई वर्ड आ जाए कॉमन, या यहाँ और यहाँ आ जाए कॉमन, यहाँ आ जाए कॉमन, या यहाँ आ जाए कॉमन, कहीं पे भी आपका एक आपका होना चाहिए, चाहे आपका सब्जेक्ट दोनों में कॉमन हो या प्रेडिकेट दोनों में कॉमन हो, या सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आपका कॉमन हो, कुछ भी कॉमन होना चाहिए, तब क्या होगा, आपका फिगर निकलेगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आगे आपसे बातें होंगी। अब हमने आपको बता दिया कि स्टैंडर्ड फॉर्म में ये चीज़ें क्लियर हो गई, कहीं पे भी आपको द प्रोमाइसेस एंड कंक्लूजन आपको मिलेगा, इस तरह से आपको देखना कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं। सेकेंड आपका मूड। अब देखिए मूड क्या निकालना, हमने आपको बता दिया था कि AEIO बताया ना कि आपके पास 4 स्टेटमेंट अगर होते हैं, ऑल से तो ए से आप हम उसको डिनोट करते हैं, अगर नो से होता है तो ई से डिनोट करते हैं, सम से होता है तो आई से डिनोट करते हैं, एंड सम नॉट से होता है तो ओ से डिनोट करते हैं। तो अब मूड आपको निकालना है, आपका स्टैंडर्ड फॉर्म आपने चेक कर लिया, अब मूड निकालना है। देखिए सम कैट और डॉग, तो सम से है तो आई से आपने डिनोट कर दिया, ऑल काउ आर कैट तो आप ए से डिनोट कर दिए, सम काउ आर डॉग आप इसको आई से डिनोट कर दिए। तो मूड आपका निकल के आया IAI, तो मूड आपका निकल गया IAI। तो देखिए दो चीज़ें आपके यहाँ पे क्लियर हो गई, आपका स्टैंडर्ड फॉर्म आपने चेक कर लिया, आपने यहाँ पे मूड निकाल लिया, दो चीज़ें हो गई ना, दो स्टेप क्लियर। अब कोई दिक्कत नहीं है, अब आप बढ़ जाते हैं आखिरी के स्टेप की तरफ। दो चीज़ें यहाँ पे आपको याद हो गई होंगी, अगर नहीं याद हैं तो आप फिर से पीछे जाके देखिएगा, फिर आगे आइएगा। ये आपको मेरी सलाह है, नसीहत है, क्योंकि पहला स्टेप आपको सही से समझना पड़ेगा, तभी आप आगे जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं स्लाइड पे। तो यहाँ पे अब तीसरे हम पद पे चलते हैं, तीसरे आपके चरण पे चलते हैं, स्टेप पे चलते हैं, और आपका तीसरा स्टेप है फिगर। अब फिगर कैसे आप पता लगाएंगे, चलिए फिगर का मतलब चित्र, एक चित्र बनेगा। किस पे चित्र बनेगा, आपका जो स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 या प्रोमाइसेस 1 प्रोमाइसेस 2 एंड आपका कंक्लूजन, इसी में आपका चित्र बनता है। लेकिन चित्र आपका कंक्लूजन में नहीं बनेगा, चित्र कंक्लूजन की जरूरत नहीं है, हमें चित्र किसका बनाना है, हमें दोनों प्रोमाइसेस में जो मिडिल टर्म है उसी से चित्र बनाना है। हम पहले आपको बता चुके हैं कि आपका मिडिल टर्म क्या है। अब देखिए आपके पास 4, ठीक है, 4 यहाँ पे फिगर बनते हैं। चलिए इसको हम छोड़ते हैं, पहले आपको बता देते हैं नीचे फिगर। यहाँ पे लेकिन देख लीजिएगा स्टेप 3 जो है फिगर, जैसे आपका फिगर बना, आपका पता चल गया कि आपका स्टेटमेंट एंड आपका कंक्लूजन में फिगर निकल के आया, मान लीजिए 1, तो 1 में अगर ये आपका है ना, ये सब मूड है, अगर ये मान लीजिए फिगर 1 आया और आपका मूड ए आपका
ई ई अगर है, यानी 2 अगर फिगर है और आपका मूड ए ई ई है और यहाँ पे अगर है तो वो वैलिड हो जाएगा, ठीक है, अनकंडीशनल वैलिड आपका वहाँ पे हो जाएगा। अगर इस फिगर में नहीं आता है, मान लीजिए आपका फिगर ए ई ई आया एंड आपका फिगर 2 था, तो यहाँ पे आपका इनवैलिड हो जाएगा, ठीक, क्योंकि आपको यहाँ पे ए ई ई आपको आना चाहिए। सॉरी, फिगर 2 में भी वैलिड, सॉरी फिगर 4 में भी वैलिड होगा, फिगर 2 में भी वैलिड होगा। अगर हम कह रहे हैं कि ए ई ई अगर आया, ठीक है, और आपका फिगर 1 था, तो यहाँ पे आपका इनवैलिड हो जाएगा। थोड़ा सा क्लियर हो जाइए, अगर हम थोड़ा भी कहीं पे अगर स्लिप होते हैं तो आप रिमेंबर हो जाइए। हम बता रहे हैं अगर आपका फिगर 1 आ रहा है एंड आपका आ गया ई ए ई, ठीक है, तो यहाँ पे वैलिड होगा। अगर आपका फिगर आ गया 4 और आपका आ गया मूड ई ए ई, तो ई ए ई इसमें नहीं है, तो यहाँ पे आपका इनवैलिड हो जाएगा। तो चलिए अब आपको हम पहले बता देते हैं कि फिगर कैसे निकालना है। देखिए, ये जितना भी यहाँ फिगर एंड उसके अंतर्गत मूड रखे गए हैं, ये अकॉर्डिंग बुलियन के द्वारा रखे गए हैं। बुलियन ने बताया अगर आपके फिगर के अंतर्गत ये मूड आते हैं तो वो वैलिड होगा, और नहीं तो आपका अनकंडीशनली वैलिड होगा, नहीं तो वो इनवैलिड होगा। तो आपको हमने बताया कि स्टेप 1 आपने चेक किया स्टैंडर्ड फॉर्म में है। मूड आपका आपने जब निकाला था तो ए आई ए आया था, ए आई ए आया था। और आपका फिगर क्या होगा, अब देखिए फिगर कैसे होगा। देखिए यहाँ पे कैट और डॉग, कैट और डॉग, यहाँ पे कॉमन क्या है आपका डॉग और डॉग, ठीक। तो इस तरह का आपका मिडिल टर्म यहाँ आया, मिडिल टर्म यहाँ आया, ठीक, मिडिल टर्म आपका यहाँ आया, मिडिल टर्म आपका यहाँ, और यहाँ पे क्या आया, वहाँ यहाँ पे जो आपका बचा, ठीक है, यहाँ पे आपका जो बच रहा है वो प्रेडिकेट, ठीक है, आपका बच रहा है, और यहाँ पे सब्जेक्ट, ठीक है। अभी ये नहीं समझ में आया तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए पहले हम फिगर अब दिखाते हैं। आपको हमने दिखा दिया फिगर कैसे बनेगा। अब देखिए 4 तरह के आपके जो स्टेटमेंट है, सॉरी स्टेटमेंट कहें या आपका प्रोमाइसेस कहें, ठीक है, जो भी आप एक चीज़ याद रखिएगा, हम दोनों बार बार एक साथ लेके चल रहे हैं। अब हम आपको बोलेंगे तो प्रोमाइसेस ही बोलेंगे, स्टेटमेंट नहीं कहेंगे, ठीक है। तो अब प्रोमाइसेस की बात करें, मान लीजिए आपका प्रोमाइसेस है, 2 प्रोमाइस है, ठीक है। अगर वहाँ आपका मिडिल टर्म एक यहाँ पे आता है और एक मिडिल टर्म यहाँ पे आता है, ठीक, तो यहाँ पे देखिए ये आपका हुआ ना, तो ये आपका फिगर 2 हुआ। अगर आपका मिडिल टर्म स्टार्टिंग में आता है, दोनों तरफ, दोनों आपका प्रोमाइसेस में मिडिल टर्म आपका स्टार्टिंग में आता है, जो कॉमन वर्ड है, चाहे डॉग डॉग चाहे कैट कैट आपस में, ठीक है, एक ही साइड पे हैं, लेफ्ट साइड पे हैं यहाँ पे, तो क्या है ये आपका फिगर 3 हो गया। और अगर आपका मिडिल टर्म एक यहाँ पे हो गया और एक यहाँ पे हो गया, तो ये हो गया आपका फिगर 4। एंड आपका क्या है, आपका फिगर 1 कब होगा, यानी कि आपका मिडिल टर्म एक यहाँ पे होगा और एक यहाँ पे होगा, एंड आपका प्रेडिकेट यहाँ बचा, सब्जेक्ट यहाँ पे बचा। प्रेडिकेट सब्जेक्ट कहाँ से बचेगा, आप देखेंगे तो जो कंक्लूजन है, कंक्लूजन में आपका प्रेडिकेट इधर होगा, ठीक है, और सब्जेक्ट यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे आपका प्रेडिकेट बचेगा और यहाँ पे सब्जेक्ट बचेगा, जो आप मिडिल टर्म यहाँ पे निकाल लेंगे तो, ठीक। तो ये आपका आगे और क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आपको एक चीज़ हम बता दें, याद रख लीजिएगा, फिगर स्टेटमेंट का कैसे आप रखेंगे याद। देखिए हमने कहा यहाँ पे जो फिगर बन रहा है, यहाँ पे ये बन रहा है, ये कैट कैट, तो ये आपका निकल के आया, सॉरी ये नहीं, आपका ये निकल के आया, ठीक, यहाँ मिडिल टर्म और यहाँ मिडिल टर्म, ठीक। और यहाँ पे जो आपका बचता है, यहाँ पे डॉग, डॉग क्या है आपका, डॉग क्या है आपका, डॉग यहाँ पे हो जाएगा, याद करिए प्रेडिकेट, ठीक है, प्रेडिकेट, और यहाँ पे सब्जेक्ट कौन सा इसके आधार पर बचा, काउ, प्रेडिकेट और सब्जेक्ट। अब आगे चलते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे आप याद रखेंगे फिगर को। तो याद करिए डब्लू कर लीजिएगा, ये डब्लू। अगर ऐसे कॉमन बनता है तो फिगर 1 कॉमन वर्ड आपका मिडिल टर्म, ठीक है, यहाँ पे फिगर 1 हो जाएगा। अगर आपका स्टार्टिंग में आता है मिडिल टर्म दोनों, तो फिगर 2,
ठीक है। यहाँ पे अगर देखिएगा फिर यहाँ पे मिडिल टर्म स्टार्टिंग में आता है तो फिगर 3 एंड आपका यूं, ठीक है, यूं अगर आपका जो मिडिल टर्म आता है तो आपका फिगर 4। तो डब्लू से आप लोग याद रखिएगा, डब्लू याद करिए, यूं यूं फिगर 1 फिगर 4, ठीक, यूं और यूं फिगर आपका 2 और फिगर 3। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया तो फिर से हम बता दे रहे हैं कि यहाँ चले जाइए, यहाँ पे अब देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आपका प्रोमाइस 1 प्रोमाइस 2 प्रोमाइस 1 प्रोमाइस 2 प्रोमाइस 1 प्रोमाइस 2 प्रोमाइस 1 प्रोमाइस 2। प्रोमाइस 1 में कॉमन वर्ड जो आपका मिडिल टर्म अगर यहाँ पे आया तो फिगर 1, और यहाँ पे आया तो फिगर 2, यहाँ पे आया फिगर 3, और यहाँ पे आया तो फिगर 4। आपका समय ज़्यादा लगेगा, 20 मिनट हो गया, इसीलिए अब तेज़ी से हम चलते हैं। और अब आपको ये बता दें कि फिगर 1 और मूड आपका ये, अगर फिगर 1 में मूड आता है तो वो आपका क्या होगा, अनकंडीशनली वैलिड होगा, नहीं इनवैलिड होगा। फिगर 2 के अंतर्गत अगर ये मूड आते हैं तो फिर आपका वैलिड, यहाँ पे ये मूड आते हैं तो वैलिड, और यहाँ पे ये मूड आते हैं तो वैलिड। इसको आपको याद कर लेना है, लेकिन मुझे लगता है कि आपको इसके बारे में हम अगले वीडियो में बताया कि कैसे याद रखना है, तो वो इजी है। लेकिन हमें लगता नहीं कि यहाँ तक पहुँचने की बात होती है, कभी कभी मूड तक ही या फिगर तक ही आपको पहुँचाने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन में नेट वाले, लेकिन आगे हम आपको क्लियर करा देंगे इसके बारे में भी। तो अगर हम कहें कि देखिए 3 चीज़ें आपकी निकल के आई हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म आपने चेक किया है, यस। आपका स्टेप आपने चेक किया है 2, मूड AI, ए आपका IAI निकल के आया था, याद करिए, IAI मूड निकल के आया था। एंड फिगर था ये आपका, याद करिए, ये फिगर यहाँ पे बन रहा है ये, तो ये फिगर 1 बन रहा है, याद रखिए, ये फिगर 1 बन रहा है। और फिगर 1 में अब आप चेक करेंगे कि क्या ये मूड जो है IAI है। फिगर 1 में क्या ये मूड IAI है? फिगर 1 में मूड IAI नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, ठीक। तो ये क्या होगा, ये आपका इनवैलिड होगा। अगर आपका मान लीजिए फिगर 4 रहता और IAI होता तो यहाँ पे क्या रहता, वो अनकंडीशनली वैलिड होता। यहीं पे आपका ये वीडियो समाप्त होता है, आप चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। अगर आपको हम एक और एग्जांपल दे दें और आपको फिर से कहें कि आपको निकालना है मूड एंड फिगर, तो क्या आप निकाल सकते हैं? तो चलिए एक आपको क्वेश्चन छोड़ के यहाँ पे जाते हैं। क्वेश्चन हम छोड़ देते हैं, मान लीजिए कहा जाए कि सम मैन और स्मार्ट, सम मैन और स्मार्ट, लिख लीजिएगा, ऑल स्मार्ट आर मैन, ऑल स्मार्ट आर सॉरी जीनियस, और ऑल स्मार्ट आर जीनियस करिए। फर्स्ट प्रोमाइस सम मैन आर स्मार्ट, सेकेंड प्रोमाइस ऑल स्मार्ट आर जीनियस, एंड आपका कंक्लूजन कर दिएगा कि इस सम जीनियस आर मैन, सम जीनियस आर मैन। ये लिख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे शायद समझ ना आए, इसको लिख लीजिए और हमें बताइएगा कि आपका मूड क्या निकला, स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं है, एंड फिगर क्या निकल के आया। उसके बाद आप मिला लीजिएगा अपनी उत्तर कुंजी से, यानी कि जो फिगर के अंतर्गत जो मूड हैं वो आपका वैलिडिटी बता रहा है कि नहीं, ठीक है, वैलिड है कि अनकंडीशनली आपका क्या है, वैलिड है या इनवैलिड है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। इससे जुड़ा हुआ कोई भी आपको दिक्कत हो तो ज़रूर आप हमें बताइएगा, ज़रूर हम आपका जल्द से जल्द आंसर देंगे क्वेश्चन का, ठीक है, आपकी समस्या का निष्कारण भी करेंगे। तो चलिए जब तक कि नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट नहीं लाते हैं, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एजुकेशनल चैनल, और आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।